डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए सीटेट 2020 के पद्यांश लेकर आए हैं। आपने रिक्वायरमेंट की थी कि हिंदी के गद्यांश पद्यांश भी कराओ। तो सीटेट में देखो, आपके गद्यांश पद्यांश जो हैं 15 नंबर के पूछे जाते हैं और हम इस उम्मीद के साथ ऐसे ऐसे आपके लिए इम्पोर्टेंट पद्यांश गद्यांश लाएंगे जिससे आपका सीटेट में 15 का 15 नंबर का फंस जाएगा, ये उम्मीद हम करते हैं। तो आप बने रहेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ। एंड एक्सपर्ट ओपिनियन पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर आप करेंगे अपने अकॉर्डिंग। यदि आपको सेशन पसंद आएगा तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन को। ये पद्यांश की लाइन्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं में से, तो आपको ये ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है। तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम बेटे, किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। भाषा देश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत का साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष ढोते हैं। तुम हो शशि श्यामला खेतों में तुम लहराती हो, प्रकृति प्राणमयी शाम गानमयी तुम ना कैसे भाती हो। तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती, गंगा कहाँ बहा करती गीता क्यों गाई जाती। मतलब कि क्या है, जो भारत है, तुम भारत हम भारतीय हैं। जो भारत है वो क्या है, भारत है, और हम सब भारत में रहने वाले कौन है, भारतीय हैं। तुम माता हम बेटे, तो जो भारत माता है या भारत है वो कौन है, माता, और हम सब उसकी संतान हैं, ठीक है। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दुष्टता दृष्टि से देखे। जब इतनी अच्छी संतान, इतनी महान संतान है भारत के पास में, भारत माता के पास में, तो किसकी हिम्मत है कि उसे दुष्टता दृष्टि से देख सके, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं होगी। ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो अदम्य बलशाली। मतलब 1 अरब से अधिक माता की क्या है, संतान है, यहाँ 1 अरब से अधिक जनसंख्या है भारत की, तो ये सब भारत माँ की संतान है और अदम्य बलशाली हैं। भाषा वेश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई। देखो, विभिन्न विभिन्न भाषाएं होने पर, विभिन्न विभिन्न प्रदेश होने पर भी, है ना, ठीक है, सब भारतवासी सभी भाई भाई की तरह रहते हैं। भारत का साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। देखो, अलग अलग संस्कृति होने पर भी क्या है, एक ही संस्कृति में पलते बढ़ते हैं, तो भारत की एक ही संस्कृति है, ठीक है। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं। जो सुदिन मतलब, सु मतलब अच्छे और दिन मतलब दिन, यानी कि अच्छे दिनों में हम एक साथ हंसते गाते और सोते हैं, और दुर्दिन जब आते हैं यानी बुरे दिन जब आते हैं तब भी दुर्दिन में भी साथ साथ जगते पौरुष ढोते हैं। बुरे दिनों में भी एक साथ रहते हैं, एक साथ सारे कार्य करते हैं, ठीक है, मिलजुल कर रहते हैं। किसी भी तरीके की संकट में अपने भारत देश में किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा जाता। यही तो हमारे देश की संस्कृति है, ठीक है। तुम हो शस्य श्यामला खेतों में तुम लहराती हो, प्रकृति प्राणमयी शाम गानमयी तुम ना कैसे भाती हो। आपने देखा है हमारे यहाँ पे कितनी हरियाली है, खेतों में प्रकृति की कितनी अच्छी सौंदर्यता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये किसको नहीं भाएगी, ये सौंदर्यता किसको नहीं भाएगी, सबको भाएगी। विदेशी लोगों को भी अपने भारत की संस्कृति, यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तुम ना अगर होती तो धरती वसुधा क्यों कहलाती, गंगा कहाँ बहा करती गीता क्यों गाई जाती। देखो, भारत की बात हो रही है, धरती माँ की बात हो रही है, भारत माता की बात हो रही है या भारत की बात हो रही है। तो यदि भारत नहीं होता है, भारत में रहने वाले ये लोग नहीं होते, तो यहाँ पर धरती माँ को वसुधा क्यों कहते, वसुधा क्यों कहते, और गंगा कहाँ बहती, गंगा कहाँ बहती, और गीता क्यों गाई जाती हमारे देश में। देखो, गीता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है और बहुत ही ज़्यादा इसको महत्वता दी गई है। तो गीता बहुत महान पवित्र ग्रंथ है, ठीक। और गंगा हमारे देश की क्या है, गंगा नदी क्या है, राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चंस हैं इसके, इस कविता में किसे माता कहा गया है, अपनी माँ को, भारत माँ को, गौ माता को या धरती माता को। तो भारत को, किसको, भारत को कहा गया है माता यहाँ पर, क्योंकि हम सब भारतवासी हैं और भारत जो है वो क्या है, माता, और हम उसके बेटे हैं। उसमें लाइन्स आई थी कि तुम भारत हम भारतीय हैं, तुम माता हम
बेटे, ठीक है। वो माता है भारत और हम कौन है, बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारत माँ की 1 अरब से अधिक भुजाएं क्यों बताई गई हैं? ऑप्शन, अत्यधिक जनसंख्या बताने हेतु, 1 अरब से अधिक नर बताने हेतु, भारत के सपूतों की जनसंख्या बताने हेतु, 1 अरब से अधिक सैनिक बताने हेतु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के सपूतों की जनसंख्या बताने हेतु, क्योंकि यहाँ पर ये बात भी कही गई थी। देखो मैं पद्यांश की तरफ लेकर चलती हूँ कि ओ माता तुम 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली। बलशाली इसलिए है क्योंकि जो भारत माँ के सपूत हैं, भारत माँ के सपूत हैं वो क्या हैं, बहुत महान और बलशाली हैं और किसी के भी सामने हार नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। इनकी जनसंख्या बताने के लिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि 1 अरब से अधिक भुजाओं वाली। और भारत माँ की भुजाएं कौन है, भारत माँ की सपूत ही तो उसकी भुजाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, सक्षम का पर्यायवाची छांटिए। सक्षम का ऑप्शन अक्षम, समर्थ, योग्य, असमर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समर्थ। सक्षम मतलब किसी काम को करने के लिए सक्षम, और समर्थ का मतलब भी वही होता है, तो इसका पर्यायवाची ऑप्शन बी समर्थ हो जाएगा। अक्षम तो इसका विपरीतार्थक हो जाएगा, विलोम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हो जाएगा आपका समर्थ। योग्य का विलोम हो जाएगा अयोग्य, और असमर्थ समर्थ का, ठीक है। समर्थ का विलोम असमर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदम्य का तात्पर्य है ऑप्शन दब्बू, अत्यधिक, जिसे दबाया ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके। तो अदम्य बलशाली वाली बात आई थी ना, अदम्य बलशाली वाली बात आई थी कि सबकी रक्षा में तुम सक्षम हो, अदम्य बलशाली। तो अदम्य बलशाली से मतलब है जिसे दबाया न जा सके, जिसे दबाया न जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझी संस्कृति का तात्पर्य है। साझी संस्कृति से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? ऑप्शन भिन्न भिन्न धर्मों वाली संस्कृति, भिन्न भाषाओं वाली संस्कृति, भिन्न भिन्न जातियों वाली संस्कृति, भिन्न परंपराओं वाली संस्कृति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न परंपराओं वाली संस्कृति। अपने देश में भिन्न भिन्न परंपराएं, विभिन्न परंपराओं वाली संस्कृति है, फिर भी यहाँ पर सब कैसे रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें लाइन आई थी, भाषा देश प्रदेश भिन्न है फिर भी भाई भाई, भारत का साझी संस्कृति में पलते भारतवासी, ठीक है। साझी संस्कृति में पलते हैं भारतवासी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतवासी, बलशाली तथा दुष्टता, इन तीनों शब्दों में यह समानता है। तो भारतवासी, बलशाली तथा दुष्टता, इन शब्दों में क्या समानता है? ऑप्शन, तीनों में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तीनों में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, या तीनों पर्यायवाची हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीनों में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। देखो भारत में कौन सा प्रत्यय है, वासी। प्रत्यय का क्या मतलब है पहले आप ये जानेंगे। यदि आपको नहीं पता है कि प्रत्यय क्या होता है तो मैं आपको बताती हूँ प्रत्यय किसे कहते हैं। जो किसी भी शब्द या वाक्यांश के पीछे लग जाते हैं और उसमें क्या है, उसके अर्थ में या तो परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसे विशिष्ट बना देते हैं। उस पहले वाले अर्थ से थोड़ा अलग उसका अर्थ निकल के आता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता है कि ये किसी भी शब्द या शब्दांश के पीछे लगते हैं। जैसे भारत एक शब्द है, क्या है, भारत, तो इसके पीछे क्या प्रत्यय लगा हुआ है, वासी। क्या लगा हुआ है, वासी। तो वासी प्रत्यय लगने की वजह से ये क्या हो गया, भारतवासी। भारत से मतलब था सिर्फ भारत, और भारतवासी से मतलब हो गया कि भारत में रहने वाले लोग या भारत में निवास करने वाले लोग। यानी कि पहले अर्थ से दूसरा अर्थ डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। अब देखो बल शब्द है, क्या है, बल, और बल के पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, शाली, ठीक है, बलशाली। बल का मतलब है शक्ति और बलशाली कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक शब्द और है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, दुष्ट। क्या है, दुष्ट, और पीछे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दुष्टता। यानी कि प्रत्यय क्या होते हैं, किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसका अलग अर्थ निकाल देते हैं, ठीक है। तो तीनों में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तीनों में प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इनमें ये समानता है तीनों में, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ किसी नए गद्यांश पद्यांश के साथ।
तो सेशन पसंद आया होगा तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपके लिए हम ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट और बहुत इम्पोर्टेंट गद्यांश पद्यांश लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन हमेशा आपके साथ है। अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेशन के साथ में बोलकर जाएंगे सभी राधे राधे। टेक केयर।